कितनी प्यारी बात महिमा गाई है परमात्मा के भक्ति ना करने से क्या क्या दुख होंगे इस प्राणी को याद दिलाया है। नर सुन रे मूड गंवारा, भाई राम भजन तत्सारा। राम भजन बिन बैल बनेगा। हे भगवान, पुण्यात्माओं, जब तक हमारे अंदर भक्ति प्रवेश नहीं होती, अंतःकरण हमारा साफ नहीं होता, तब तक ये बातें हमें अच्छी नहीं लगती कि हम कैसे बैल बनेंगे, हम कैसे गधे बनेंगे, कैसे गधी बनेंगे। ठाठ हो रहे हैं, बड़ी मौज माचरी है, फैक्ट्री है, कोठी है, कार है, कैसे गधे बनेंगे। ये तो हमारी अपनी सोच है ना, ये तो एक बालक की सोच है। परमात्मा जो कह रहे हैं वो उस पर हमें विचार करना पड़ेगा। उन्होंने वैसे नहीं कहा। पहले इस दास को जब ये कहानी पूरी समझ में आई, अपने साथियों को भी बताते थे, दोस्तों को भी समझाते थे, लेकिन परमात्मा की तरफ शीघ्र सी आकर नहीं लगता, अग्रसर नहीं होता प्राणी। बेशक वो कितने श्रद्धालु भी हैं, हम इतनी ही भक्ति चाहते थे कि जैसे कहीं आत्मा जो पुकार करती थी, क्योंकि आत्मा का आहार परमात्मा की भक्ति, शुभ कर्म, धर्म आदि करना ही होता है, और मन का आहार बकवाद करना होता है। शराब पीना, मांस खाना, सिगरेट पीना, तमाशा देखना, धन जोड़ के इकट्ठे कर करके एक कोठी बना ले, दो बना ले, एक और बना ले, दो प्लाट ले ले, और फिर मृत्यु हो जा, फिर ये पशु बना पावे। उस कोठी की छाया में भी बाहर भी नहीं बैठ सकता ये नादान प्राणी। और मन का ये सांग है कि ये नूराजी की परमात्मा की भक्ति ना करे और ये ऊट पटांग कामों में ये आत्मा लगी रहे। जब आत्मा की पुकार होती थी, आत्मा की कई तरफ होती थी, तो इसको ले जाता था ये मन। कहाँ? मंदिर में धोख मार ले, गंगा जी में नहा ले, बेड़ा पार हो जाएगा, 7 बार हनुमान चालीसा कर ले, शुक्रवार का व्रत कर ले, मंगलवार का व्रत कर ले। और ये आत्मा बेचारी इस मन के बहकावे में आके लगी रहती थी। बस फिर गुट्टी भी ला ले, बीड़ी भी पी ले, ताश खेल ले, सिनेमा देख ले, वो भी पैरेलल काम चलता रहता था। तो परमात्मा कहते नहीं। अब पता लग गया, जब भक्ति मार्ग पर आए तो मन अब भी बकवाद करने की चेष्टा करता है, लेकिन अब आत्मा का आहार ज्यादा हो गया और मन का आहार बिल्कुल समाप्त ही हो चुका है। अब मन कमजोर हो गया, आत्मा तगड़ी होगी, अब इसकी बातों में आती नहीं। इसलिए परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि हम परमात्मा की भक्ति पर जब लगेंगे तभी हमें ज्ञान होगा। तो जब समझाते थे अनजानों को कि भाई भगवान की भक्ति कर लो, नहीं तो पशु बनोगे, बैल बनोगे, तो क्या कहते थे? किसने देखा भाई, किसने देखा, आगे का क्या बनेंगे? चलो हमने नहीं देखा, संत बता रहे हैं। ये कोई बालक थोड़े ही थे, अनजान थोड़े ही थे, और इन्होंने देखा, इनकी आंखें थी, हम अंधे हैं। और अंधों को कोई आंखों वाला बताता है, उसकी वो मानता नहीं, और उसके आंख है नहीं, और स्पीड कैसे चल रहा स्पीड थे। तो रास्ते में कोई सूरदास जा रहा था, आगे से किसी ने बताया कि भाई इधर कहां जा रहे हो, ये तो आगे बहुत भयंकर वन है, और इसमें एक बार सूरदास प्रवेश कर गया तो तेरा जीवन व्यर्थ है, कोई हिंसक जानवर खा जाएंगे, और नहीं तो उसमें आवाजें लगा लगा मर जाएगा, तुझे रास्ता नहीं मिलेगा, वापस आ जा तू। अब उस सूरदास को यानी उस अंधे को ये सोचना चाहिए था कि आंखों वाला तेरा हितैषी है, ये इसलिए कोई दुश्मनी नहीं तुझे जो मार्गदर्शन कर रहा है कि ये रास्ता जिस तू जा रहा ये ठीक नहीं है, बड़ा भयंकर है। तो उस अंधे को चाहिए कि वो उसकी कहते ही पूछे भी कौन सा रास्ता ठीक है, मुझे उस रास्ते बता दो, वो रास्ता मुझे बता दो, मैं उधर चला जाऊंगा। इतना ही काम चाहिए था बस। और वो अंधा कहे कि किसने देखा है, देखी जागी जो होगी, आगे का किसने मेरा दे, मुझे मत रोक कहे।
ये कोई बात समझदारी की उस नादान की। आगे क्या देखेगा, वो जो है जानवर खा जाएंगे तुझे। ऐसे ही वो लोग कहा करते थे कि आगे का किसने देखा न, कोई देख ही जाएगी। वो कारण ये था कि वह शाम की गुटी छूटे ना, कोई सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता, तंबाकू प्रयोग करता, वो छूटती ना। शाम न सिनेमा वगैरह देखे, इधर उधर बकवादा में जाते हैं, वो छोड़नी पड़ेगी क्योंकि परमात्मा की भक्ति करनी है। तो इन बुराइयों से दूर होना ही पड़ेगा। अब किसान खेत में बीज बीजता है तो जमीन को साफ पहले करेगा ही करेगा, और वो नो का नो बीज नहीं बीजा जाता ना उसकी को फिर उपलब्धि होती। तो ये अंदर जो हमने अपने अंतःकरण में ये धूम्रपान, शराब पान, मदिरापान, मांस आहार, ताश खेलना, सांग सिनेमा, बकवाद गढ़ना, सारा दिन दातरे काटना, इधर की उधर चुटकुले सुनाना और सुनाना, ये जो कबाड़ भर रखा है ये साफ करना पड़ेगा। और इसमें भी परमात्मा आपको बहुत सहयोग देगा, क्योंकि जीव के बस का नहीं है कि वो एक बीड़ी भी छोड़ दे। शिक्षा देने वालों की कमी नहीं, विद्यार्थियों को अध्यापक भी कहते हैं बीड़ी नहीं पीनी चाहिए, शराब भी नहीं पीनी चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए। ऐसे ऐसे माता पिता भी बच्चों को शिक्षा देते हैं, पर असर किसी का नहीं होता। क्यों नहीं उनका अमल असर क्यों नहीं होता? क्योंकि उनकी शब्द में शक्ति नहीं होती। और वही बातें संत कहेगा और तुरंत छूट जाएंगी, क्योंकि उसकी शब्द में शक्ति है, परमात्मा का भेजा हुआ होता है। उसमें थोड़ी सी आस्था आपने भी करनी पड़ेगी हृदय से। जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस मार्ग यही मार्ग है, इसके बिना ये जीवन बहुत बर्बाद हो जाएगा और आपसे विकार नहीं छूट रहे हैं, जिस दिन आप हृदय से पुकार करोगे, ए भगवान आप ये निकाल सकते हो मुझे इस नरक से। आत्मा जब आत्मा से, मन की नहीं सुनता परमात्मा, उसी दिन इस मन का यू लगाम डाल देगा परमात्मा। और फिर आपको उसी सिगरेट या बीड़ी के धुएं से चक्कर आया करेंगे, आपको नहीं सुहावेगा। जब पहले एक एक डिब्बी पी जाया करते सिगरेटों की, बीड़ियों की, फिर आपको कोई और भी पी रहा होगा बस में या कोई घर में, तो आपको नहीं सुहाएगा, क्योंकि आपका अंतःकरण साफ हो गया। श्वास का सिमरण इसलिए दिया जाता है कि हमारे अंदर जो एक द्वार है, सुषुम्ना द्वार जिसको कहते हैं, उसके ऊपर ये साथ में ब्रश का काम भी करता है और हमारी कमाई भी बनती है। तो वो बिल्कुल साफ हो जाता है, और फिर इसके उस साफ हुए हुए उस द्वार पर जब फिर दोबारा कोई धुआं टकराता है तो उससे स्वीकार नहीं करता कि वो निर्मल हो चुका है, पहले उस पर परत जम चुकी थी। इस प्रकार परमात्मा आपको पहले बुराइयों से भी छुटवाएगा, फिर भक्ति भी कराएगा। तो वो क्या कहते थे कि भाई किसने देखा देखी जाएगी, बता फिर देखी के जाएगी, गधा बने पाचा क्या देखेंगे, फिर तो कुमार देखेगा, 2.5 मन का बोरा कमर पर लठ मारेगा, सुबह लेकर शाम तक, सुबह से शाम तक आहार की भी, उसको आहार का भी समय नहीं मिलेगा। देखना था वह बुराई छोड़ लाग भगवान के चरणों में और बेड़ा पार करा अपना भी अपने बच्चों का, देखना तो ये होता है, फिर क्या देखेंगे। यहां यही बताना चाहते हैं, राम भजन बिन बैल बनेगा, सोकर स्वान शरीरम, कौवा खुरकी दे दरोगे मिटे नया तकसीरम। ये तकसीरम, ये दुख, ये झंझट तुम्हारे जान का फिर कभी नहीं मिटेगा। ये तो मानुष जीवन में ही इसका समाधान हो सकता है। कीट पतंग भंग होत है, गिदड़ जम्बक जूनी, बिना भजन जड़ वृक्ष कीजिए, पद बिन काया सुनी। बिन भक्ति नर खर एक है, जिन हर पद नहीं जाना, पार ब्रह्म की परख नहीं, इब पूज मरे पासना। कहते जो भक्ति नहीं करते उसमें मनुष्य में और गधे में कोई अंतर नहीं है। हम देखा करते हमारे माता पिता को, जब ये किसान का काम करा करते, पशु को भी आराम हो जाता पर इंसान को रेस्ट नहीं होता। इतना परिश्रम करना पड़ता केवल 2 रोटी के लिए। मजदूर को देख लो,
पल्लेदार ने देखो सुबह से लेकर शाम तक बोरी गद्दा गद नून फिर उड़े ठाके उड़े सारा धूल भरा पड़ा है। तो परमात्मा कहते हैं अगर नाम भी साथ जपते रहो, चलो मजदूरी भी करें, किसान वाला काम है, दुकान का है, कोई नौकरी का है, राजा है, परमात्मा भी साथ बजते रहो, अपनी मजदूरी भी करते रहो, एक पंथ दो काज, दोनों काम हो जाए। इतना ही कहना चाहते हैं प्रभु कि तुम अपना काम भी करो पर भगवान भजो, पर बकवाद ना छोड़ दो, ये टगे पार पड़ेगी। तो क्या बताते हैं कि तुम भक्ति भी करते हो। अब पल्लेदार में और गधे में के अंतर है भाई। और हम ना जाने कितनी बार पल्लेदार बने होंगे, कितनी बार पशु बने, कितनी बार पक्षी बने, राजा बने, परंतु जन्म मृत्यु का ये रोग नहीं कटा। कर्म भोगने का जैसे भी किए हैं वैसा ही आपको मिलता रहता है। ये विधान है इस काल के लोक का, एक ब्रह्मांड का, 21 ब्रह्मांड का, और 7 संग ब्रह्मांड तक यही विधान है। लेकिन सतलोक के अंदर ये विधान नहीं है। और वो परमात्मा यहाँ आकर के हमारे पापों को भी अपनी विटो पावर से, अपनी शक्ति से नष्ट कर सकता है। और जब तक हमारे पाप नष्ट नहीं होंगे तो भोगने से पूरे कभी नहीं हो सकते। एक जीवन में हम पाप पुण्य करते हैं, एक और पाप हो जाते हैं करोड़ एक दिन में, और दोनों भोगने पड़ेंगे। ये तो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की शरण में आने के बाद फिर इन पाप कर्मों के ढेर में आग लगा देगा। कबीर परमात्मा क्या कहते हैं, जब ही नाम हृदय धरो, जब ही नाम हृदय धरो, भयो पाप को नासे, मानो जिंदगी अग्नि की पड़े पुराने गासे। जैसे एक बहुत बड़ा ढेर पड़ा हो घास का, कोई एकड़ का, और वो कहीं रखने का ठिकाना ना, उसने कहाँ रखे, वो जगह भी खराब कर दी उसने। कहते इतने अगर आपके पाप हैं, ये सूखे आपके वहां रखे हैं संचित कर्म, प्रभु के दरबार में, आपके अकाउंट में, वो आपको भोगने पड़ेंगे। कब तक? जब तक आप पूर्ण परमात्मा की शरण में नहीं आ जाओगे, पूर्ण संत के माध्यम से। जब पूर्ण संत के माध्यम से परमेश्वर कबीर साहब की शरण में आ जाएंगे, फिर आपका जब हृदय से पुकार होगी, हृदय में, कहते हैं जब ही नाम हृदय धरो। हृदय धरण का मतलब है सच्चे जल से स्वीकार परमात्मा ने कर लोगे कि आपके बिना परमात्मा मेरा कोई नहीं है। जिस दिन आपकी ये स्थिति आ जाएगी, बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़ी, जैसे कागज जहाज का अब सोजत और न ठोरी। जैसे समुद्री जहाज चलते थे, उन पर कौवा बैठकर चले जाते थे, और कौवे में एक परमात्मा ने कुदरती एक न्यारी शक्ति दी है, उसमें गुण दिया है कि कौवे को रात्रि में भी अपने अंतःकरण में वो एक मैप बनाता रहता है कि हम कहाँ से चले हैं, पूर्व से चले हैं, पश्चिम से चले हैं, या पूर्व पश्चिम से चले हैं, या पूर्व से चले हैं, या दक्षिण से चले हैं, या बीच से चले। यानी उसके अंदर एक ऐसा गुण है कि जब सूर्य उदय होगा तो उसको याद रहता है कि हम इधर से आए। तो पहले पुराने समय में जब जहाज चला करते समुद्री, दिशा सूचक उनके विश्वसनीय नहीं होते थे। क्यों नहीं होते थे? क्योंकि बीच में कई चुंबकीय चट्टानें आ जाती थी, जिस कारण से वो उनका इंस्ट्रूमेंट, वो दिशा सूचक गड़बड़ी कर देता था। उसको भी उन्होंने चेक करना होता था, उसका निरीक्षण करते थे कि ये सचमुच हम ठीक दिशा में जा रहे हैं कि नहीं। उसके लिए भी उस कौवे का प्रयोग करते थे जहाज के चालक। सुबह क्या करते थे, कौवे का डला मार देते, पत्थर मारते, उसको उड़ा देते, विवश कर देते जहाज से उड़ने के लिए। अब कौवा उस दिशा को चलता था जिस दिशा से वो चले थे, यानी पूर्व से चले थे तो कौवा पूर्व को ही सीधा पूर्व की तरफ की उड़ान शुरू होगी, स्टार्ट से होगा। तो वो अपने जो जहाज के चालक होते थे
अपने दिशा सूचक को भी चेक कर लेते थे, अपनी दिशा को भी देख लेते थे कि हम ठीक चल रहे हैं या गलत होती तो उसको सेटिंग कर लेते थे। कौवा जब थोड़ी बहुत दूर जाता था, 1-8 किलोमीटर उड़ जाता था, फिर उसको कहीं पर भी कोई ठिकाना बैठने को नजर नहीं आ रहा था। विवश होकर के अंत में उसी समुद्री जहाज के ऊपर आकर ही वो विश्राम पाता था। उस जहाज के अतिरिक्त अगर कहीं भी वो बैठता है तो सब पानी ही पानी था, उसमें डूबना ही था उसने। वो डूब मरने का स्थान था जहाज के अतिरिक्त। तो जब आपकी ये स्थिति मन की हो जाएगी कि पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर बिना ये यहाँ पर कोई हमारा साथी नहीं है, नहीं हमारा कोई रक्षक है, नहीं हमें कोई सुख देने वाला है, जब आपको तत्व ज्ञान पूर्ण हो जाएगा फिर आपकी स्थिति ये हो जाएगी, बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़, और जैसे काग जहाज का अब सूरजत और न ठोरे, कि अब परमात्मा मुझे आपके बिना मेरे मालिक कोई चीज कोई ठिकाना दिखाई नहीं देता। कहते ब्रह्मा जी की भक्ति करें वो नासवान, विष्णु जी की भक्ति करें वो आप दुखी मृत्यु को वो प्राप्त होए, शिव जी की भक्ति करें वो आप नासवान, और भगवानों की के विरानवटी हुई उनकी। देखो उनका इतिहास, आपस में लड़े, कभी भस्मागिरी पीछे पड़ रहा है भगवान को मारने के लिए, कभी कोई हो रहा है, कभी कुछ। श्री कृष्ण जी विष्णु रूप में, कृष्ण रूप में आए थे विष्णु जी, उनका जीवन देख लो, सारा जीवन ही कष्ट में रहा। तो यहाँ जब सारी स्थिति से परिचित होने के उपरांत फिर एक कबीर परमात्मा दिखेंगे जिसकी आड़ पकड़ के परमात्मा, गरीबदास साहब कहते थिर पकड़ थिर होई, थिर माने जो बिल्कुल स्थिर, कभी विनाश में नहीं आता, उसका ही सहारा लेने से हम स्थिर हो सकते हैं। यानी हम भी अपने आप को सुरक्षित मान सकते हैं, सुरक्षित की ही आड़ लेकर के, शरण ग्रहण करके। तो उसमें कहते हैं जब ही नाम हृदय धरो भयो पाप को नासे, जब आपके दिल में निवा जाएगी कति आत्मा पुकार न्यारी होती है, मन की बकवाद न्यारी होती है। जिस दिन आपने आत्मा जब आपकी रो के मालिक से अर्ज करेगी, क्योंकि ये आत्मा का पिता है, ये अपनी आत्मा को रोती नहीं दे सकता, पर या रोती है कोई ना उसके लिए, या तो बेटा न रोए के, बेटी न रोए के, कार न रोए के, कोठी न रोए, यू मन रुआए जा से इसने। और वो परमात्मा ने विधान बना रखा कि जैसा तेरा कर्म है वही दूंगा। और इस शरण में आने के बाद फिर इन बेटों के लिए भी तो आत्मा रोएगी, इनको भी सुख देगा यू, पर उसमें अंतर बहुत होगा। आपकी कमाई से उधर कन्वर्ट किया जाएगा जो बच्चे नाम नहीं ले रहे, और जो बच्चे भी साथ में नाम ले रहे हैं फिर हो सकता है कोई ना फिर थोड़ा बहुत क्रेडिट दे भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन हम समझदार हो जाएंगे, बच्चों को उतना ही देंगे जितनी इनकी हो सकता है। जैसे पिता के पास 20 लाख रुपए हैं और बच्चा मांगा है तो उसने घने 20,000 देगा, वो भी कई बार मांग लेगा, जब कोई दिक्कत नहीं होगी, हो सकता देखी तो दे दे। ऐसे ही जब आप भी और बच्चे भी लाइन पर लग रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई आपत्ति आती है और आप भी पुकार कर दोगे अंतःकरण से, रोके भगवान आपका बालक है देखिए, यानी आपने संकेत किया, लेकिन उसमें आपका भी क्रेडिट उधर से दे देगा भगवान, आपकी कमाई से भी उस बच्चे को राहत दे सकता है, दे देगा। चाहे नाम ना ले रहा उसको भी दे देगा, लेकिन आपकी कमाई खत्म होने लग जाएगी। तो इस प्रकार हम फिर सियाने, पहले तो हम करेंगे ऐसे डाइवर्ट, उस करने से हमें तुरंत पता लगेगा मेरे बेटे की जान आज मेरी पुकार से कबीर परमात्मा ने चाहिए, ऐसा आपको प्रमाणित कर देगा। फिर आप सियाने हो जाओगे, बड़े हो जाओगे, फिर समझने लग जाओगे कि नहीं, बच्चे को ही कहेंगे बेटा भगवान याद कर, पुकार कर भगवान के आगे,